मीना और आज हम करेंगे प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ प्ले, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्ले एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग। प्लेवे मेथड जो है एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज होता है लर्निंग के लिए, जिसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, फीलिंग्स एंड स्किल पैरामीटर्स। इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव मैटर पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। जिस बच्चा जो है वो बच्चे के लिए खेल जो है एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, जिसमें बच्चा जो है वो पूरी एक्टिविटी खेल के द्वारा करके बहुत कुछ सीखता है। इसमें बच्चा जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम बच्चे को कराते हैं और बच्चे की क्रिएटिव स्किल जो है वो बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ प्लेवे मेथड। और बहुत सारे एजुकेटर्स और साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खेल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे बच्चे की जो मेंटल टेंशन है जो उससे बच्चे को राहत मिलती है। बच्चा स्ट्रेस फ्री रहता है खेल के द्वारा और बच्चे की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लेवे मेथड। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, play may be defined as the activity in which person engages when he or she is free to do what he or she wants to do। मतलब कि पर्सन जो कोई भी बच्चा खेल खेल रहा है वो फ्री होता है और वो चीज करने के लिए जो वो करना चाहता है, इससे उसको खुशी मिलती है और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होती है। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लेवे मेथड। तो इसकी जो फर्स्ट एडवांटेज है दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। खेल के द्वारा बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है। बच्चा जो है जब खेलेगा तो उसकी मसल्स डेवलप होंगी, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उससे बच्चा जो है वो फिजिकली फिट बनता है और स्ट्रांग बनता है बच्चा, अगर वो अच्छे से खेलता है तो। नेक्स्ट हम करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा जो है वो किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है, बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होके। और वो तब होता है जब बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है। और अगर हम खेल के द्वारा बच्चे को कोई सी चीज सिखा रहे हैं तो वो चीज बच्चा बहुत ही उत्सुकता के साथ सीखता है और उसकी जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि खेल में हमें ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जब हम बच्चे को एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं और बच्चा उससे सीखता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे के अंदर सोशल होने की जो भावना है वो पैदा होती है। बच्चा और लोगों के साथ मिलता है, ग्रुप में खेलता है, उससे बच्चा दूसरों के साथ किस तरह से खेलना है, किस तरह कोऑपरेट करना है, वो सब सीखता है। सोशल डेवलपमेंट में ये आता है कि बच्चा सीखता है कि हाउ टू फॉलो, हाउ टू लीड एंड हाउ टू कोऑपरेट। दूसरे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बच्चा अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेवे मेथड। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इसके द्वारा बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है प्लेवे मेथड में। बच्चा इमोशनली स्ट्रांग बनता है और उसकी शाइनेस जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा घर के बाहर जाके खेलेगा और बच्चों के साथ मिलेगा या क्लास में और बच्चों के साथ मिलके खेलेगा तो उससे बच्चे के अंदर जो शाइनेस होती है, किसी के साथ वो बात नहीं कर पाता है, खेल के द्वारा बच्चे के अंदर की वो शाइनेस खत्म हो जाती है और धीरे धीरे बच्चा डेवलप होने लगता है इमोशनली भी। नेक्स्ट है एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट तो इसके द्वारा होती ही होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो खेल के द्वारा जब सीखेगा तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा और खेल जो है एक उस मोटिवेशनल फोर्स की तरह काम करता है बच्चे के लिए। जब हम बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकली कोई कंसेप्ट कराएंगे तो बच्चा हो सकता है उतना कंसंट्रेशन बच्चे की नहीं हो उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन अगर हम उसी टॉपिक को बच्चे को खेल खेल के द्वारा समझाते हैं तो बच्चा बहुत इजीली जो है उस सब्जेक्ट को कवर कर लेता है, उस चीज को समझ लेता है और इसमें बच्चा जो है वो बोर्डम फील नहीं करता है। बच्चा बोर हो जाता है जब किसी चीज से, तब भी वो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। लेकिन प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग में बच्चा जो है कभी बोर नहीं होता है और हमेशा सीखने के लिए बच्चे क्यूरियस रहते हैं। एजुकेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे को डूइंग एंड प्रैक्टिस इसमें फर्स्ट स्टेप होता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए डूइंग एंड प्रैक्टिस इसमें फर्स्ट स्टेप है और टेलिंग इसमें सेकंड सब्जेक्ट है। मतलब पहले बच्चे को हम हाथ से या खेल के द्वारा, किसी एक्टिविटी के द्वारा वो चीज प्रैक्टिस करने की कराते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में पूरा कंसेप्ट बच्चे को थ्योरेटिकली समझाते हैं, जिससे बच्चा बहुत अच्छे से जो है वो सीख लेता है। और इसमें बच्चे को फ्रीडम होती है अपनी व्यूज को रखने की। इससे बच्चे की इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है और
बच्चा जो है वो बोर भी फील नहीं करता है। फ्रीडम होती है बच्चे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले। तो इसमें सबसे पहले आता है आउटडोर प्ले। आउटडोर प्ले का मतलब है जब बच्चा बाहर जाके कोई गेम खेलता है, घर के बाहर जाके कोई गेम खेलता है तो उसको बोला जाता है आउटडोर गेम, जिसे बच्चा खुले में खेलता है। और आउटडोर गेम में आ सकता है रनिंग, जंपिंग या फिर रोलिंग ऑन द ग्रास, ये सब आता है आउटडोर गेम्स में। और आउटडोर गेम में बच्चे को बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है और बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे बच्चा बाहर जाके फूल, पत्ते, पत्थर, पेड़ पौधे और बहुत कुछ बच्चा सीखता है, बाहर जाके देखता है, एक्सप्लोर करता है और उन चीजों के बारे में बच्चे के अंदर जानने की क्यूरियोसिटी आती है। ये हेल्प करता है बच्चे को उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में और उसकी लर्निंग पावर को बढ़ाने में। और इसके द्वारा बच्चा जो है वो सोशल डिसिप्लिन सीखता है, ग्रुप में किस तरह से खेलना है वो सीखता है। सोशल वैल्यूज डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर विद द हेल्प ऑफ आउटडोर प्ले। नेक्स्ट जो प्ले है वो है इमेजिनेटिव प्ले। इमेजिनेटिव प्ले वो होता है जिसमें बच्चा अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करता है जब वो खेल रहा होता है उस दौरान। इसमें इमेजिनेटिव प्ले जो है बच्चे को इंटेंस इमोशंस जो होते हैं बच्चे को उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इमेजिनेटिव प्ले में बच्चा अपने टॉयज का यूज कर सकता है, पुराने कपड़े का यूज कर सकता है, हैट, शूज या जो उसके डिफरेंट टॉयज हैं उनका यूज कर सकता है और एक इमेजिनेशन करता है बच्चा और उसमें खेलता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है डोमेस्टिक प्ले। डोमेस्टिक प्ले वो होता है जिसमें बच्चा जो है वो ऐसा माहौल क्रिएट करता है अपने खेल में जैसा कि वो घर में देखता है, जैसे अपने मम्मी पापा को देखता है या इसके लिए बच्चे के एक डॉल कॉर्नर होना चाहिए जहां पे बच्चा खेलता है। कभी बच्चा डॉक्टर बनता है, कभी बच्चा जो है वो हाउस होल्ड जो भी चीजें करते हैं घर में हम सब करते हैं वो करने की कोशिश करता है, कभी बच्चा शॉपकीपर बनता है, कभी बच्चा टीचर बनता है। तो ये सारे गेम्स जो आते हैं वो आते हैं डोमेस्टिक प्ले के अंदर। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्ले है वो है कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्ले वो होता है जिसमें बच्चा कोई जोड़ तोड़ के कोई चीज बनाता है, जैसे ब्लॉक्स के साथ खेलेगा बच्चा या व्हील्स के साथ या वुडन ब्लॉक्स के साथ बच्चा खेलता है। डिफरेंट साइज और शेप का यूज करता है। कंस्ट्रक्टिव कोई चीज बनाना और तोड़ना हाथ से, उस प्ले को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव प्ले। इससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल जो है वो डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्ले। और ये बच्चे को मैथमेटिक्स, साइंस इन सब के बारे में भी बताने में हेल्प करता है जो कंस्ट्रक्टिव प्ले होता है वो। नेक्स्ट हमारी टाइप है नेचुरल मटेरियल प्ले। नेचुरल मटेरियल प्ले वो होता है जिसमें बच्चा नेचुरल चीजें जैसे सैंड, वाटर या क्ले, डो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है अपने खेल के दौरान और इससे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ टच जो है वो डेवलप होता है। बच्चा फील करता है कि जैसे वाटर को फील करेगा तो उसे ठंडा लगेगा, सैंड या डो को टच करता है तो इससे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ टच जो है वो डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मटेरियल प्ले। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव प्ले। क्रिएटिव प्ले बच्चे को प्रोवाइड करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है विद कलर्स, टेक्सचर्स एंड विद पैटर्न्स। इसमें बच्चा जो है वो स्पेस के बारे में, बैलेंस, एंगल इन सब चीजों के बारे में सीखता है और इसमें बच्चा जैसे ड्राइंग, मॉडलिंग ये सब करता है। ये सब प्ले आते हैं क्रिएटिव प्ले के अंदर। तो ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्ले। नेक्स्ट हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। हम सभी को पता है खेल बच्चे की जिंदगी में कितना जरूरी होता है। खेल हर एक बच्चे की लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को देता है। जब बच्चा खुश होता है तो जब बच्चा खेलता है वही बच्चा खुश बच्चा होता है और खेल के द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सोशल डेवलपमेंट उसकी होती है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ प्ले। जिस तरह बड़ों को काम करना जरूरी होता है उसी तरह से बच्चे के लिए खेलना जरूरी होता है। और बच्चा अगर खेलता है तो बच्चा तभी खुश रहता है। बच्चा खुश रहता है तो उसकी फिजिकल, मेंटल और हर तरह की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की होती है। जिस तरह बच्चे को हम खाने में न्यूट्रिशन, प्रोटीन, अच्छा लाइफस्टाइल बच्चे को देते हैं, अच्छी एजुकेशन बच्चे को देते हैं, उसी तरह उतना ही इम्पोर्टेंट बच्चे का खेलना भी होता है। क्योंकि अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो बच्चा कभी खुश नहीं रहेगा और खुश नहीं रहेगा तो बच्चा सीखने के लिए कभी
कभी अपनी क्यूरियोसिटी नहीं दिखाएगा, उससे बच्चे लॉस में ही रहेगा। इसीलिए बच्चे की जिंदगी में खेल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।